बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान राजा यासर। बात करेंगे जी खान साहब जो कातलाना हमला हुआ था कल, और उसके बाद उनको शुगर खाना में लेके जाया गया। वहाँ पे उनका इलाज हुआ। बहुत सारी अवाम तमाम बड़े बड़े शहरों में बाहर निकल आई। खान साहब ने कल पैगाम भी दिया था कि तमाम अवाम इंतशार से परहेज़ करे और कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे मुल्क का नुकसान हो। और उसके अलावा फिर उन्होंने कल खिताब करना था 10 बजे के करीब कौम से, जो खबर आई थी, लेकिन कल वो नहीं कर सके। मेरे सामने गोलियां लगने की वजह से तकलीफ में थे, ऑपरेशन हो रहा था उनका। फिर आज का हुआ था कि आज 4 बजे खान साहब कौम से खिताब करेंगे, वो भी नहीं कर सके। अब थोड़ी देर पहले पता लगा है कि खान साहब कौम से खिताब करेंगे। अभी जब तक ये वीडियो बना रहा हूँ शायद खान साहब कौम से खिताब कर चुके हूँ, और वो बताएंगे, चंद दिन शफात करेंगे, बताएंगे उसके अलावा अपनी कंडीशन के बारे में। क्योंकि कल जब उन्होंने ऐलान किया था कि वो थोड़ी देर में कुछ शफात करेंगे, और उसके तकरीबन थोड़ी देर के बाद उन पर कातलाना हमला हो गया था। इस कातलाना हमले की भी बड़ी मिस्ट्री है। उसके अलावा मुराद सईद साहब ने भी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है कि अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ, किस तरह हुआ, उनके घर में कौन कौन आ रहा था, उनको क्या क्या धमकियाँ दी जा रही थी, उनके खिलाफ जो FIR हुई उसका मतन क्या था, किस तरह हुई, क्यों हुई, वो किस तरह यहाँ से भागे पिशावर से फिर दुबई गए, और दुबई में भी फिर उनको दुबई के चंद आला हुकाम आए, उन्होंने उनसे दुबई छोड़ने का कहा 48 घंटे के अंदर अंदर। और फिर दूसरी मरतबा जब आए तो अरशद शरीफ साहब उनके साथ लाइन पे थे, और उन्होंने कहा जी कि 48 घंटे नहीं, अब एज सुन एज पॉसिबल अगर आप दुबई छोड़ के जाएं तो आपके लिए बेहतरी है। उन्होंने पूछा कि वो कौन सी ताकत थी जो दुबई में मौजूद थी, और किस बेस पे उन्होंने अरशद शरीफ साहब को दुबई से निकाला, और कौन उनको धमकियां दे रहा था। और जब वो पाकिस्तान में भी थे तो उनके घर में कोई बंदा जो आया था, उसने कहा था कि मैं ऊपर की बातें आपसे कह रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा, और जो आप कहेंगे वो भी मैं ऊपर तक पहुँचाऊंगा। और उसके बाद अरशद शरीफ साहब ने अपना नंबर भी चेंज कर लिया था, और चंद अफराद के नंबर भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए थे। फिर उनको ऑफ एयर कर दिया था, फिर वो मुल्क से भागे, फिर उनके साथ जो हुआ, फिर उनको शहीद किया गया। वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनेगा तो मैं उसके सामने पेश हूँगा, मैं बहुत सारी ऐसी बातें जो यहाँ पे नहीं की और नहीं करूँगा वो मैं उनके सामने रखूँगा, और कुछ सबूत भी रखूँगा। फिर उन्होंने कहा कि उनकी भी जान को खतरा है, अगर उनको कुछ हो गया तो उनकी ज़ुबानी और बहुत सारे बंदे हैं जो ये कहानी सुनाएंगे, बताएंगे, लोगों तक पहुँचाएंगे। जिस तरह खान साहब ने भी एक वीडियो बनाई हुई है, और बंद कमरे में 4 अफराद ने जो फैसले किए हैं उनके बारे में भी खान साहब ने अपनी वीडियो में बताया हुआ है। ये खैर मुराद सईद साहब ने कहा था जी। उसके अलावा बहुत सारे और भी सवालात उठ रहे हैं खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ था, कि जिस बंदे ने हमला किया था उसके पास ऑटोमेटिक गन आई किस तरह है, और उसने जो पहला बयान दिया था वो विद इन लाइक आधे घंटे के अंदर अंदर कैसे ऑन एयर हो गया था, या सोशल मीडिया पे आ गया था, PTV पे आ गया था, बाकी चैनल्स पे आ गया था। और उसके अलावा दूसरा जो बयान है वो भी पहले बयान को, जिस तरह उसको सोशल मीडिया पे चीट फाड़ हुई है उसकी, उसकी दूसरी किस्त बताई जा रही है। दूसरी किस्त में भी यही उन्होंने, वही बंदा जिसको चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे हैं मैंने मुअत्तल कर दिया है, उसी की आवाज़ लग रही है, उसी ने दोबारा उसकी तफ्तीश कर, इसको तफ्तीश बोलेंगे हम क्या, कि ऑन कैमरा तफ्तीश हो रही है। अभी तक ना कोई प्रॉपर FIR हुई है, ना कोई प्रॉपर आपने इन्वेस्टिगेशन की है, और उसके बयान आपने पहली मरतबा भी आधे घंटे के बाद चला दिया, और दूसरा बयान लेस देन 24 आवर आपने चला दिया। तो इससे बेहतर है कि कोई एक आध चैनल को अब अदालत का दर्जा दे दें, किसी नून लीग के एक बंदे को डिफेंस मिनिस्टर इसको वकील बना दें, इसका इसका वकील बना दें, पुलिस वाले का, इनका वकील, मुजरिम का वकील बना दें, और जो एंकर होगा पर्सन उसको जज बना दें, और फैसला सुना दें। और अवाम जैसे पहले बेबसी का इजहार था, अभी भी बेबसी ही रहेगी, का इजहार करती रहेगी कि कुछ भी नहीं होना, कि वो बंदा बता रहा है
कि मैंने डॉक्टर इसरार का जो बयानात हैं वो सुन के मैंने ये काम किए हैं। तो पुलिस वाला उसके मुंह में डाल रहा है कि तुम्हारी तो फेसबुक आईडी से मिल रहे हैं जी, तहरीक लब्बैक के भी और बाकियों की बयानात मिल रहे हैं। तो वो कह रहा है हाँ जी, जो मिल रहा है वो मैं सेव करता हूँ या शेयर कर देता हूँ, अच्छे लगते हैं। और उसके बाद उससे पूछा जा रहा है ये बंदूक किधर से ली है, फिर वो बताता है, फिर वकास नामी शख्स से लेता है जी 20,000 रुपये की। ये 5-7 लाख के रुपए की जो गन है, खैर गन का मुझे इतना तो नहीं पता जितना चली जा रहा है, इस बंदूक के बारे में बताया जा रहा है। ये 5-7 लाख रुपए की बंदूक है, ये उसे 20,000 की किस तरह मिल गई। आजकल 20,000 की तो मेरे ख्याल में नकली गन जो शहरों वाली वो नहीं मिलती, तो इसे 20,000 की वो गन कैसे मिल गई। और इस ऐसे बंदे को जिसने कभी जिंदगी में चलाई नहीं है, इसे क्या पता। और ये इसके बयान देख लें, ये बता रहा है कि जी पूछा गया कि कितनी गोलियां थी, तो बता रहा था कि मेरे पास जो लोड हुई थी वो तकरीबन 9-10 गोलियां थी। फिर उसने कहीं आगे पीछे देखा, आप उसका वीडियो बयान देखें, तो फिर उसे इशारा हुआ कुछ, तो उसने कहा जी 25-26 गोलियां थी। वो एक चैम्बर मैंने चलाया था, ये क्या कहते हैं, जो भी उसे कहते हैं, वो एक चलाया था उसने, उसमें से 7-8 गोलियां निकली थी। 7-8 अगर गोलियां निकली थी तो 14-15 बंदे जख्मी कैसे हुए, एक बंदा शहीद कैसे हुआ। अब तो खैर एहतशाम जिसने इस आदमी को पकड़ा था वो तो कौम का हीरो है, लेकिन मुझे उसकी भी एक स्टेटमेंट पे थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि इस टाइम जितनी बड़ी एक साजिश बनी बुनी जा रही है कि वो अपने बयान से हट नहीं रहा कि सिर्फ इसी की पिस्टल से गोलियां चली और कहीं से गोलियां नहीं चली, जबकि मुख्तलिफ बंदों की गवाहियां आ गई हैं कि सामने जो प्लाजा है उसके सेकंड फ्लोर से कोई स्नैपर या कोई बैठा हुआ था जहां से फायर हो रहे थे। क्योंकि अगर नीचे से फायर किए भी जाए 7-8, तो ऊपर जो खड़े हुए बंदे हैं, ऊपर तो 7-8 से ज्यादा बंदे जख्मी हो गए थे। खान साहब का जो गार्ड है 3 गोलियां तो उसे लग गई थी, 4 फैसल जावेद साहब को 1 गोली गुजर के गई है, खान साहब को 3 गोलियां लगी हैं, 8 गोलियां तो यही हो गई हैं। उसके अलावा जो ऊपर उनके डॉक्टर खड़े हैं उनके हाथ पे भी गोली लगी थी। उसके अलावा भी 3-4 बंदे और हैं जिनको ऊपर गोलियां लगी थी जो जख्मी हुए थे, तो कैसे हुए। और इसके बयानात जो वहां पे बैठ के ये बता उसके मुंह में डाल रहे हैं वही वो बताई जा रहा है कि खान साहब ने जी पैगंबर का दावा किया था। नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला, नाउज बिल्ला। खान साहब ने हमेशा जब भी अपने तकरीर में बोला है खातमुन नबीन का है जी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है जी, और हमारा ये ईमान है। और इसमें पाकिस्तान 80% से ज्यादा लोग खान को फॉलो करते हैं, और खुदा न खास्ता खान ऐसी अगर कोई भी बकवास करता तो क्या ये पाकिस्तानी उसके साथ होते। यहाँ तो अस्तगफार नऊज बिल्ला, अगर दुनिया में कहीं पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हल्की सी गुस्ताखी भी कोई कर दे तो पाकिस्तानी खड़े हो जाते हैं, अपनी चीजों को अब नुकसान पहुंचाना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खान ऐसी बात करता तो खान के साथ इतनी दुनिया खड़ी होती, उसके लिए जान देने के लिए तैयार होती, उसके लिए रोडों में निकलने के लिए तैयार होती, जेल जाने के लिए तैयार होती, मार खाने के लिए तैयार होती। ये जितना भी ड्रामा है ये एक्सपोज हो रहा है और एक्सपोज हो चुका है। और इसका सारा तल्लक वास्ता जो मुराद सईद ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 3 बंदों को अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर इन पर FIR होनी चाहिए, इनको तफ्तीशी अमल लाना चाहिए। उन 3 बंदों के उसने नाम भी लिए हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, उसके अलावा एक अहम इदारे के अहम रुकन हैं जो इस्लामाबाद में तैनात हैं, उनका नाम लिया गया है जी। मैं ना इदारों का नाम लेना पसंद करता हूँ और ना इदारों के अफराद का, क्योंकि ये इदारे हमारे मोहतरम हैं, और अगर इनमें कुछ बंदे गलत काम कर रहे हैं तो अल्लाह पाक उनको हिदायत ही दे, क्योंकि इस मुल्क का वकार और इज्जत हमारे इन इदारों से ही है। और अपने इदारों का नाम लेकर बदनाम करने का ना मेरा, ना इमरान खान का, ना किसी और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी का अमल हो सकता है जी, क्योंकि हम वो बंदे थे जिन्होंने हमेशा अपनी इन इदारों को डिफेंड किया है, हर महाद पे डिफेंड किया था और करते भी रहेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा इंफरादी तौर पर गलत अमल कर रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क बिना बिना बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये एक 25 करोड़ अवाम का एक मुल्क है।
यहाँ पे जो भी काम होना चाहिए कानून और आइन के तहत अमल दरामद होना चाहिए। लोगों को इंसाफ और हर चीज बर वक्त मिलनी चाहिए। और किसी का ऐसा इस साल नहीं होना चाहिए कि घर बैठा हुआ कोई बंदा है उसको पकड़ के लेके चला जाए उसका भाई कि इसने ये बात क्यों की। इजारे सहाफत की वजह से अगर आप पकड़े, बड़े बड़े सहाफियों को पकड़ें, सोशल मीडिया पे अगर किसी ने बच्चे ने बात कर लिया आप उसको पकड़ के ले जाएं, और किसी ने सवाल उठाया तो उसने सवाल क्यों उठाया। और अभी जो एक्ट मंजूर हुआ था FIA के हवाले की गई है जी कि सोशल मीडिया पे अगर कोई बात ऐसी होगी जो हुकूमत को पसंद नहीं आएगी या हुकूमत के खिलाफ होगी या किसी इदारे के खिलाफ बात होगी या सवाल किया जाएगा तो उसको उठा लिया जाएगा और उसको सजा कम से कम 7 साल की सजा दी जाएगी। किस बेस पे? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ पे बात करने की आज़ादी नहीं है? खैर खान साहब अभी कौम से खिताब करेंगे, देखते हैं वो क्या कहते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह पाक आप सबका अपने आमीन नासिर हो। अपने और अपने को ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।